राजेश खन्ना अपने सगे भाई को कहते थे कजिन, चोरी छुपे इन्हें भेजते थे पैसे, कश्मकश में जीने को विवश थे काका। बॉलीवुड में अपने हिसाब से काम करने के लिए फेमस राजेश खन्ना कई वजहों से लोगों के बीच खूब चर्चित थे। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन था। वे घर के छोटे होने के नाते सभी के लाडले थे, लेकिन कहा जाता है कि जीवन में हमेशा कुछ चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। राजेश खन्ना भले ही एक भरे पूरे परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा कश्मकश से भरी रही। शादीशुदा जिंदगी में तो भूचाल आया ही, उनका बचपन भी कुछ खास नहीं गुजरा था। इसलिए वह हमेशा अपनी बचपन की बातों को लेकर कतराते रहते थे। आपको बता दें कि राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर बहुत लेट आने के लिए फेमस। एक बार मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने बताया था कि अक्सर सुबह की शूटिंग में राजेश खन्ना रात को सेट पर पहुंचते थे। उन्होंने एक बार उनकी इन्हीं आदतों को लेकर उनसे कहा था कि उनकी परवरिश ही गलत हुई है। लेखक और वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान लिखते हैं, राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार बायोग्राफी में साफ शब्दों में लिखा है कि राजेश खन्ना ने मीडिया को सख्त हिदायत दे रखी थी कि उनके बचपन को लेकर सवाल नहीं किया जाएगा। किताब के अनुसार 29 दिसंबर 1942 को लाहौर में जन्मे राजेश खन्ना के पिता का नाम नंदलाल खन्ना और माता का नाम चांदरानी खन्ना था। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन था। उनके पिता नंदलाल के बड़े भाई चुन्नी लाल और उनकी पत्नी लीलावती का कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने 6 बच्चों में से सबसे छोटे राजेश उनको दे रखा था। एक तरह से चुन्नी लाल ने राजेश खन्ना को गोद ले लिया। बाद में चुन्नी लाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मुंबई आ गए। इस तरह राजेश अपने माता पिता से दूर होते चले गए। अपने सगे माता पिता से बढ़ती दूरियों से राजेश खन्ना अक्सर उदास रहते थे। ऐसे में उन्होंने खुलकर कभी अपने बचपन और माता पिता से रिश्तों के बारे में बात नहीं की। किताब में ये भी लिखा है कि जब राजेश खन्ना फिल्मों में नाम कमा रहे थे, तब उनके बड़े भाई नरेंद्र खन्ना भी थिएटर आदि में हिस्सा लिया करते थे, पर बाद में वे भी मुंबई आ गए। यूं तो राजेश खन्ना उनसे बराबर मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने भाई को लोगों से उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जैसे कि लोग करवाते हैं। उन्होंने हमेशा अपने भाई को लोगों के सामने कजन ही कहा, जबकि उनके बड़े भाई उनके आशीर्वाद बंगले पर आते जाते रहते थे। उनके करीब लोगों को अच्छे से पता था कि वह उनके सगे भाई हैं। लोग आशीर्वाद बंगले में उनके बड़े भाई को खन्ना पापा कहकर बुलाते थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दौर में राजेश खन्ना के बेहद करीबी रहे प्रशांत कुमार राय ने बताया था कि राजेश खन्ना अक्सर उनके सगी बहनों को चोरी छुपे पैसे भिजवाते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि इस बारे में कभी भी किसी को कोई जिक्र ना किया जाए, जबकि सबको पता था कि उनका अपना सगा परिवार भी है, लेकिन उनके घर में कभी एक फोटो तक नहीं देखी गई। यासिर उस्मान द्वारा लिखित किताब के अनुसार राजेश खन्ना का बचपन एक उलझी कहानी की तरह है। बचपन में माँ बाप से अलग होना, भाई बहनों का साथ छोड़ मुंबई आना, इन सब घटनाओं ने उनके मन मस्तिष्क पर बेहद गहरा असर डाला। बाकी जो कसर रह गई थी वो उनकी शादी से पूरी हो गई। एक्ट्रेस डिम्पल कबाड़िया के संग भी उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा वो चाहते थे। ऐसे में वह खुद को दोषी मानते थे। अनुजा चड्ढा, लाइव न्यूज़, मुंबई।